हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन के क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज सॉल्यूशन। होप सो कि बच्चों आप लोगों ने चैप्टर देख लिया, नहीं देखा तो फट से जाकर देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी या फिर मैं आई बटन पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, वहां पर हम लिंक डाल देंगे, आप लोग देख सकते हैं बिना चैप्टर देखे। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती आई हूँ, क्लास 8 से हमेशा आपको ये कहती आई हूँ कि बिना चैप्टर देखे आप लोग क्वेश्चन आंसर पे सीधा जंप मत कीजिए, इससे हमारा नॉलेज का बेस हिलता है। देखिए बच्चों, ये बातें अभी मैं आपको अप्रैल में कह रही हूँ, नेक्स्ट अप्रैल तक ये बातें आपको एकदम रियलाइज होने लगेंगी। आप लोग अभी एग्जाम से गुजरे हैं तो उस वक्त आप लोगों को ध्यान में आया होगा कि आपने क्या गलतियां की, आप जो इसके बारे में आप लोगों ने आगे सोचा होगा कि आप वैसा नहीं करेंगे। तो अभी से अपनी गलतियों को सुधारिए, बिना चैप्टर देखे क्वेश्चन आंसर पे मत आइए। तो चैप्टर देख लीजिए, 2 पार्ट्स में हम लोगों ने बहुत छोटे छोटे पार्ट्स करके जो है 2 पार्ट्स में हम लोगों ने चैप्टर को पढ़ा है। 2 पार्ट्स में 2 डिफरेंट तरह के टॉपिक हैं, हालांकि चैप्टर एक ही है। फर्स्ट पार्ट में हमने इंडिया की लोकेशन को समझा है, सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने इंडिया के बारे में पढ़ा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात याद आई कि पिछले वीडियो में एक बच्चा था कि आई थिंक गर्ल थी कि बॉय के एग्जाम टेंशन के नाम से उनकी आईडी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आपको अपना जो आईडी है वो एग्जाम टेंशन के नाम से नहीं बनाना चाहिए। एग्जाम इज नॉट टेंशन, एग्जाम में ही तो मजा है, असली मजा तो एग्जाम में। एग्जाम्स ना हो तो अव्वल तो साल ही नहीं खत्म होता, बोर हो जाएंगे हम पढ़ते पढ़ते। सेकंड, एग्जाम होता है तो हमें पता लगता है कि कितने पानी में है हम, यानी हमारी नॉलेज कितनी है, हमने कितना पढ़ा है। तो आप अपना आईडी चेंज करके एग्जाम वॉरियर रखिए, एज ए स्टूडेंट एग्जाम टेंशन नहीं रखते। चले, बाय द वे हम लोग बात ये कर रहे थे कि बच्चे पूछ रहा था कि हमसे मैम आप हिस्ट्री पढ़ाइए। देखिए बच्चों, हिस्ट्री तो मैं नहीं पढ़ाती, मैं ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ाती हूँ, तो लिहाजा हिस्ट्री तो हम नहीं पढ़ेंगे। एंड सेकेंड क्वेश्चन था कि मैम केमिस्ट्री कब पढ़ाई जाएगी। तो बच्चों, केमिस्ट्री के बारे में आपके लिए ये अपडेट है, जैसे कि मैंने बताया भी है फर्स्ट चैप्टर में कह रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताया भी है कि मैम जो है जुलाई से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगी, तब तक आप लोग जो है सोशल पढ़िए। एंड देन चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा है चूज द राइट आंसर फ्रॉम 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। नंबर फर्स्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इन चारों स्टेट्स में से किस स्टेट से नहीं होकर गुजरता है। तो चलिए थोड़ा सा जंप कर जाते हैं हम लोग मैप पर। देखिए यहाँ पर मैप है। हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हम लोगों ने पढ़ा था, चैप्टर में भी पढ़ा था, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूँ। 23 डिग्री कुछ हाफ है, उसमें उससे होकर गुजरती है। और ये जो देखिए ये 24 डिग्री, ये 23 डिग्री एंड प्लस कुछ हाफ उससे होकर गुजरती है। और ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये एक ऐसी रेखा है, ये वैसे तो ये इसका अपना एक पूरा इम्पोर्टेंस है पूरे लॉन्गिट्यूड में, लेकिन हमारे देश से ये जो रेखा होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारे देश को बीचों बीच 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इसलिए भी ये हमें याद करना जरूरी है किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य यहाँ पर हैं। और बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ 5 कह रही हूँ, ये 8 स्टेट से होकर गुजरती है। वो 8 के 8 स्टेट्स आप लोग देख सकते हैं। राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये सारे उससे होकर इन सारे स्टेट से गुजरती है। ओके, तो यहाँ आपसे कहा गया है कि कौन से स्टेट से नहीं गुजरती है। तो हमने देखा राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा से गुजर रही थी, तो उड़ीसा से नहीं गुजरती। मैंने यहाँ पहले से आप लोगों के लिए टिक नहीं लगाया ताकि आप लोग खुद भी थोड़ा ध्यान करें। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उड़ीसा इसका आंसर है। ओके, आंसर ABC। ओ बच्चों, यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ये C आंसर है इसका। ओके, The eastern most longitude of India is India की eastern most longitude, which is the eastern most longitude of India. ओके, तो चलिए जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए, आप लोग ढूंढ कर बताएंगे कि इंडिया की मेनलैंड की ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड
कौन सी है? ये देखिए बहुत आसान है, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली, ये आप लोगों के लिए है और ये बुक में तो 50 बार लिखा हुआ होगा और जो भी आप मैप पढ़ रहे हैं उसमें भी ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो चलिए इसको टिक आप खुद से लगाइएगा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 3 है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम है कॉमन फ्रंटियर विद, कि ये जो चारों राज्य है इनसे, इन चारों राज्यों से एक मतलब जो दूसरा देश है उसकी बॉर्डर लगती है, कॉमन फ्रंटियर है, मतलब इन सब से उसकी बॉर्डर अटैच करती है, लैंड बॉर्डर। तो कौन सा वो देश है जिनसे इन सब की बॉर्डर अटैच करती है? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने बुक में जो आपके क्वेश्चन बीच बीच में पूछे जाते हैं आप लोगों से, तो उसमें हम लोगों ने सॉल्व करते हुए हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था जब हम लोग चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। तो जल्दी से बताइए मुझे कौन सा है जिन लोगों ने पढ़ा होगा? यस, नेपाल। नेपाल से इन सभी राज्यों की बॉर्डर मिलती है। ओके, तो नेपाल इज द फ्रंटियर, कॉमन फ्रंटियर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ यू इंटेंड टू विजिट कावारती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू? कि अगर आप कावारती घूमने जाते हैं समर वेकेशन में, आइलैंड है, तो आप कौन से यूनियन टेरिटरी में जाएंगे? तो बच्चों ये कावारती जो है वो लक्षद्वीप में है। आप लोग गूगल मैप पे सर्च भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें सर्च किया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है देखने में। जब हम लोग ऊपर से मैप से देखते हैं तो और भी ज्यादा आसपास की चीजें भी हमें नजर पड़ती है, तो नॉलेज में भी इनहेंस होता है, बाकी मजा तो आता ही। तो लक्षद्वीप की ये कैपिटल है कावारती। ओके, तो आप लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी में जाएंगे तो आप लोग कावारती घूम सकेंगे। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 है, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। के आपका दोस्त, मेरा दोस्त जो एक ऐसी कंट्री में रहता है जो इंडिया से लैंड बाउंड्री नहीं शेयर करता है, तो उस कंट्री को बताइए। भूटान, बांग्लादेश, तजाकिस्तान एंड नेपाल। तो हम सभी जानते हैं भूटान, बांग्लादेश और नेपाल ये सारी तो हमारे साथ जो है लैंड बाउंड्री शेयर करते ही हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये नेपाल है, भूटान इधर है एंड भूटान इधर है, और कौन सा था? नेपाल, भूटान एंड 1 मिनट एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश भी जो है वो शेयर करता है। तो जो ये कंट्री है, कंट्री नंबर सी तजाकिस्तान, हमसे नहीं शेयर करता, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सॉरी यहाँ पर भी उल्टा पुल्टा है, ऑप्शन सी तजाकिस्तान। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, कि नीचे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर देने हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन से आप लोगों को भी पता होने चाहिए, बहुत कॉमन, बहुत क्यूट से क्वेश्चन है, बिना मतलब ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। ये सारे क्वेश्चंस एकदम आपकी जबान पर रटे होने चाहिए और सबसे पहले आपको खुद कोशिश करनी चाहिए। और उम्मीद करती हूँ, मुझे ऐसी उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों ने खुद से कोशिश भी की होगी, उनके आंसर्स भी सही आए होंगे। तो चलिए आप लोग अपने आंसर मैच कर लीजिएगा और जिन्होंने नहीं किए वो लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से आप सबसे पहले खुद करेंगे, फिर जो है मैम से मैच करेंगे। ओके, इस तरह क्या होगा कि आपकी नॉलेज में भी इनहेंस होगा। आप एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए चैप्टर को कई कई बार पढ़ लेते हैं, तो ये एक स्मार्ट वर्क होता है किसी भी चीज को रिवाइज करने का। नंबर फर्स्ट है क्वेश्चन, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। के ग्रुप ऑफ आइलैंड बताइए जो अरेबियन सी में लाई करता है। तो चलिए थोड़ा सा मैप की तरफ जाते हैं। ये है हमारा अरेबियन सी, इसमें ग्रुप ऑफ आइलैंड आपको कौन सा दिख रहा है? यस, लक्षद्वीप आइलैंड, द ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड लाइंग इन अरेबियन सी। नंबर सेकंड, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन सा है कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया जो है हमारी 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, तो उससे बड़ी 6 कंट्रीज हैं। तो उन 6 कंट्रीज का हमने यहाँ नेम लिख दिया है और साथ ही एक डेटा के जरिए से भी मैप के जरिए से भी आपको बता दिया है। आप लोग इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं, इस तरह भी, ये ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। इसके साउथ ईस्ट में, यानी ये साउथ है, साउथ के ईस्ट में कौन सा जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो लाई करता है? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाइज इनटू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर सदर्न नेबर्स। के कौन से आइलैंड कंट्रीज जो है वो हमारे सदर्न नेबर्स हैं? तो मालदीव्स एंड श्रीलंका आर आवर सदर्न नेबर्स। ये दोनों कंट्रीज हैं
जो हमारे सदर्न नेबर है और ये आइलैंड भी हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 करके है कि द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट बट द वॉचेस शो द सेम टाइम, हाउ डज इट हैपन। देखिए ये वही टाइम कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। देखिए अभी हम लोग इसको समझने नहीं जाएंगे, ये समझने के लिए आप लोग चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पार्ट फर्स्ट में जाइए, उसमें हम लोगों ने काफी अच्छे से इस चीज को समझा है। ओके, तो चलिए यहाँ पे भी मैंने आप लोगों के लिए आंसर लिख दिया है कि गुजरात अरुणाचल प्रदेश में गुजरात से 2 घंटे पहले सुबह होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमारी पूरी कंट्री में टाइम सेम ही दिखाता है। तो उसकी क्या वजह है? तो उसकी जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में पढ़ा था 82.5 डिग्री ईस्ट जो हमारी लॉन्गिट्यूड गुजरती है, जो हमारे देश को जो है ईस्ट वेस्ट से बिल्कुल बीच से डिवाइड करती है, उसका उस लॉन्गिट्यूड के पे जो टाइम होता है उसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड टाइम मान लिया है। पूरी कंट्री में वही टाइम होता है जो उस लॉन्गिट्यूड पर दिखाया जाता है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डीप में और बहुत अच्छे से समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है, वो आप लोग चैप्टर नंबर पार्ट फर्स्ट में जाइएगा, वहां मैंने बहुत डीप में समझाया है। ओके, बहुत एक्सप्लेन करके समझाया है। तो यहाँ आंसर है, आप लोग यहाँ से फिलहाल आंसर लिख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। वाई? कि जो सेंट्रल लोकेशन है इंडिया की, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पार्ट सेकंड में काफी चर्चा भी की है, कि इंडिया की जो एक सेंट्रल लोकेशन है, जो उसकी मतलब जो बिल्कुल बीच में पड़ता है ये एशिया के, तो ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। क्यों इंडियन ओशन के लिए? तो यहाँ पर पूरा आंसर है क्योंकि ये मतलब बहुत ज्यादा हमें क्लोज कॉन्टेक्ट है हमारे बिजनेस के, वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप से, और साथ ही जो इंडियन ओशन है उसका नाम भी जो इमिनेंट पोजीशन ऑफ इंडिया है उसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? इंडियन ओशन पड़ा है। तो आप लोग ये आंसर लिख लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको हम लोगों ने देखा कि इस वाले चैप्टर में हम लोगों ने बहुत ज्यादा मैप का यूज किया है। तो अब यहाँ पे आपकी थोड़ी सी मैप स्किल्स को इनहेंस करने के लिए या मैप स्किल्स को आपकी जांचने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। बहुत कॉमन, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है जो आप लोगों को भी पता होगी। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। हम लोगों को आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया को ढूंढना है जो कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख तो दिया है, साथ ही हम थोड़ा सा इधर भी आ जाएंगे मैप की तरफ। तो आइलैंड ग्रुप जो अरेबियन सी में वो है लक्षद्वीप, और जो बे ऑफ बंगाल में है अंडमान निकोबार आइलैंड है। ओके, तो यहाँ पर आंसर भी है टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई अंडमान निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रेस्पेक्टिवली। ओके, पीछे चलते हैं। द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडिया सब कॉन्टिनेंट। The Indian subcontinent constituting variably of India, Nepal, Bangladesh, Pakistan, श्रीलंका एंड दी मालदीव्स, ये पूरा मिलके क्या बनाते हैं? इंडियन यूनियन बनाते हैं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो सारी कंट्रीज शामिल होती हैं, द स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज। देखिए जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उन सभी स्टेट्स के नाम लिखे, उन सभी 8 स्टेट्स के नाम लिखे जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 8 स्टेट्स के नाम लिख दिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 द नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्रीज। अभी भी ये क्वेश्चन आया था, इससे पहले ईस्टर्न मोस्ट का पूछा गया था। तो नदर्न मोस्ट है हमारी 37 डिग्री 6 मिनट्स। ओके, पीछे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडियन मेनलैंड इन डिग्रीज। सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड इंडियन मेनलैंड का, इंडियन यूनियन का नहीं, इंडियन मेनलैंड का। तो क्या था जल्दी से बताइए? 8 डिग्री 4। यस। क्वेश्चन नंबर 6 द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इन डिग्रीज। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने आंसर लिख दिया है। ये सारे बहुत कॉमन से क्वेश्चन थे जो आप लोगों को खुद से मालूम होने चाहिए। द प्लेस सिचुएटेड ऑन दी 3 सीज, वो उस प्लेस का नाम बताइए इंडिया की जो 3 समुद्रों से घिरा हुआ है। तो जल्दी से बताइए। अगर आप मैप देखें तो कौन सी आपको ऐसी जगह लगती है जो 3 समुद्रों से घिरी हुई है? यस, दिस कन्याकुमारी। सबसे नीचे पॉइंटेड जो है 8 डिग्री 4 पर जो कन्याकुमारी है उसको वो जगह है जो
3 समुद्रों से घिरी हुई है। इसको हम लोगों ने यहाँ कन्याकुमारी आंसर भी लिख दिया है। ओके, द स्ट्रेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, कौन सी स्ट्रेट है जो श्रीलंका को इंडिया से अलग करती है? तो द पल्क स्ट्रेट सेपरेट्स सदर्न इंडिया फ्रॉम श्रीलंका एंड कनेक्ट्स द बे ऑफ बंगाल इन द नॉर्थ ईस्ट विद द गल्फ ऑफ मन्नार इन द साउथ वेस्ट। ओके, द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, बहुत कॉमन क्वेश्चन, खुद से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख भी दिया है, देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन आवर कंट्री। ओके, यहाँ 8 के नेम लिखे हुए आप लोग लिख लीजिएगा। तो यही था बच्चों आज का, बस फिर आप लोगों से कुछ प्रोजेक्ट एक्टिविटी दी गई है। फाइंड द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ योर स्टेट, अपने अपने स्टेट का लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है बताइए। तो हर, जैसे कि हमने कहा कि हर जगह से एक लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड गुजर रही है, उस लॉन्गिट्यूड और उस लेटीट्यूड से ही पता लगता है कि कौन सी जगह कहाँ है। जब आप लोग जीपीएस यूज करते हैं, कोई भी आप ओला बुक करते हैं, कैब बुक करते हैं, तो उसी के थ्रू जो है आपकी लोकेशन को वो ट्रैक करता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने स्टेट को तो लिखा नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपना स्टेट का लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड लिख दूंगी तो सब पता ही लग जाएगा। तो ये एक प्राइवेसी है, एक राज है, इसको तो अभी हम लोग नहीं खोलेंगे। यहाँ मैंने अलबत्ता अपने इंडिया की सबसे जो स्मॉलेस्ट स्टेट है ना, गोवा प्यारा से स्टेट है, उसका लिख दिया है। आप लोग भी सब अपने अपने स्टेट का कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो इस तरह हमें पता लगेगा कि कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट एक्टिविटी होती है ये आपके खुद के करने के लिए होती है, लेकिन मैंने यहाँ थोड़ा सा एक न्यू क्वेश्चन आ रहा था कि आप लोग जो है कलेक्ट कीजिए, सिल्क रूट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, और जो न्यू डेवलपमेंट्स है जिससे हमारी कम्युनिकेशन जो रूट्स है वो डेवलप हुए हैं उनको ढूंढिए। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए सारा कुछ लिख दिया है कि जो द सिल्क रूट हैज इट्स हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, इट वाज एन इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ट्रेड रूट बिटवीन चाइना एंड मेडिटेरियन सी। तो आप लोग ये सारी चीजें लिख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ढूंढ कर दे दी है, कलेक्ट करके दे दी है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा हो सके तो। चलिए आज के लिए बस इतना ही था। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर हो गए तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 हमारा ज्योग्राफी का कंप्लीट हो गया, क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, जो कि बहुत खुशी की बात है। एंड साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।